हेलो एवरीवन, बोर हो गए पढ़ते हुए इनऑर्गेनिक? तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या हुआ, डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डरने जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस ज़रूरत है डेली प्रैक्टिस की। जब आप कोई गेम खेलते हो तो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए जैसे आपको डेली वार्म अप होना होता है, उसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ खेलने के लिए भी आपको डेली वार्म अप और डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 12 का चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एल्केन्स क्या है और ये एरीन्स क्या है। वैसे तो आप अपनी लोअर क्लासेस में पढ़कर आए हो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। जी हाँ, ये एल्केन वही है जहाँ सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं। जब कोई कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड कार्बन से बना है तो उसे हम एल्केन कहते हैं। इफ द कंपाउंड इज हैविंग एनी डबल बॉन्ड इट इज एल्कीन एंड द कंपाउंड विथ ट्रिपल बॉन्ड आर कंसिडर्ड एज एल्काइंस. So the alkane over here is the single bonded compounds of carbon. Now arene. Arene is considered for aromatic compounds. If the aromatic compound or benzene is found in the compound, it is considered as arene. Now the next is halo. What is halo means over here? आपने अपनी क्लास 11th में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, जहां सबसे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं हेलो। हेलो मीन्स हेलोजन। यहाँ हेलो का मतलब हुआ हेलोजन। जब किसी भी एल्केन या एरीन के साथ एक हाइड्रोजन हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी कि उस कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन्स लगे हैं उनमें से कोई हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह हेलोजन लग जाता है। हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी कार्बन का हाइड्रोजन हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसे हम हेलो एल्केन कहेंगे। और इसी तरह से अगर किसी एरोमेटिक ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आप सभी जानते हैं। तो किसी एरोमेटिक का कोई भी हाइड्रोजन हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो बनने वाला कंपाउंड हेलो एरीन होगा, जिनमें सारे हाइड्रोजन और कार्बन अपनी पोजीशन पर है, लेकिन फ्यू हाइड्रोजन्स में भी सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन। जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो, एक से ज्यादा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। तो फिर से बात करते हैं, अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स में से कोई हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर हेलोजन आ जाए उसे हेलो एल्केन कहते हैं, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड का कोई हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर हेलोजन लग जाए उसे हम हेलो एरीन कहते हैं। सो वी कैन से दैट हेलो एल्केन्स आर halogen derivatives of alkane. Similarly, haloarenes are halogen derivative of aromatics. Derivative means which is derived from. So halogen derivative which is derived from alkane are haloalkane, and halogen derivatives which are derived from aromatic are known as haloarenes. तो ये तो हुई हमारी बात हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, हेलो एल्केन्स कौन कौन से हेलोजन से बनाया जाता है, कौन कौन से हेलोजन्स होते हैं। जी हाँ, हमारी पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 जिसमें सभी हेलोजन्स को रखा गया है, और वो हेलोजन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ये वो सारे हेलोजन्स हैं जिन्हें हम ग्रुप 17 में स्टडी करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन।
फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए हम इसकी केमिकल रिएक्शंस बहुत रेयरली करवाते हैं। इनकी केमिकल रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए हम उन्हें नॉर्मली कंसिडर नहीं करते हैं। एस्टेटाइन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और वी कैन से इट इज अ रेडियो एक्टिव हैलोजन। रेडियो एक्टिव टाइम के साथ साथ अपनी अमाउंट में रिडक्शन करता है, उसका अमाउंट रिड्यूस होता जाता है, तो इसे भी हम जनरली अपनी केमिकल रिएक्शंस में यूज नहीं करते। अब बात आती है आयोडीन, विच इज द बिगर वन अमंग दीज हैलोजन्स। ये इन सभी हैलोजन्स में सबसे बड़ा है और इसकी रिएक्शंस रिवर्सिबल हो जाती है। ड्यू टू द रिवर्सिबल नेचर इट इज रेयरली यूज्ड फॉर द केमिकल रिएक्शंस। तो इसका मतलब हम अब अपने चैप्टर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उनमें से मोस्टली सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन से रिलेटेड होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शंस करेंगे ही नहीं, हम उनकी रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलर रिएक्शंस होगी, कुछ नेमिंग रिएक्शंस होगी जो फ्लोरीन और आयोडीन में कंडीशंस के साथ अप्लाई होगी। रिमेनिंग सारी रिएक्शंस हम क्लोरीन और ब्रोमीन के कंसर्न में पढ़ते हैं। ये बात आपको क्यों बताई? हम रिएक्शन करते तभी पता चल जाता। आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं और आपको कुछ रिएक्शंस लिखनी होती है अपने आप से, जिसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपको किस हैलोजन के साथ आपको रिएक्शन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपेयर हेलो एल्केन यूजिंग एल्कोहल। अब उस हेलो एल्केन में एल्केन कौन से वाले हैलोजन के साथ बनाना है ये नहीं मेंशन है, तो अक्सर बच्चे फ्लोरीन आयोडीन भी उसमें यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें जब भी अपने आप से कोई रिएक्शन बनानी है, हम उसमें सिंपली क्लोरीन और ब्रोमीन को ही एज ए हैलोजन यूज़ करेंगे, क्योंकि इनमें एक्सेप्शंस कम होते हैं। फ्लोरीन और आयोडीन एक्सेप्शनल रिएक्शंस हैं जिनमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो आपके लिए ये सजेशन रहेगा कि आप जब भी अपने आप से कोई रिएक्शन बनाएं, क्लोरीन और ब्रोमीन को ही यूज़ करें। एडिशन ऑफ हैलोजन इज हैलोजिनेशन। तो जब किसी भी एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ हैलोजन को ऐड किया जाता है, केमिकली रिएक्ट करवाया जाता है, तो प्रोसेस इज नोन एज हैलोजिनेशन। एंड द एलिमेंट्स हैविंग हैलोजन बॉन्डेड विद इट आर नेम्ड एज हैलाइड्स। सो वी कैन से व्हेन एल्केन is reacted with halogen or undergoes halogenation, the product is named as halide. Whenever alkane or we can say arene also, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक, इन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं, और एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस को हम एलिफैटिक कहते हैं। तो एरोमेटिक या एलिफैटिक कोई भी कंपाउंड अगर हैलोजिनेशन करता है, एडिशन ऑफ हैलोजन इज टेकिंग प्लेस विद इट, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नेम्ड एज हैलाइड। बनने वाले प्रोडक्ट को हम हैलाइड कहते हैं। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन्स इन द कंपाउंड। तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर ऑफ हैलोजन्स के अकॉर्डिंग, यानी हैलाइड्स कितनी तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन्स। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन्स इन हैलाइड्स। Halides are the compounds having halogen with them. So, on the basis of number of halogens, numbers. आप कैसे numbers count करते हैं? Yes, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, and so on. Here the mono means 1, di means 2, tri for 3, tetra for 4,
पेंटा फॉर 5 एंड सो ऑन। तो यही नंबर्स हम यहाँ भी यूज करेंगे। अगर किसी हैलाइड में एक हैलोजन है, ओनली वन हैलोजन इज प्रेजेंट इन द हैलाइड, द नेम इज मोनोहैलाइड। द कंपाउंड इज नेम्ड एज मोनोहैलाइड। सो द फर्स्ट इज मोनोहैलाइड having one halogen. Compound is having only one halogen. X is for halogen and 1 is the number of halogen. If the compound is having only one halogen, it is named as monohalide. कुछ examples लिखेंगे monohalide के। CH3X, only one halogen is there, so it is whatever the number of carbon is, but the halogen is only one, so it is monohalide. Another example I'll write. Again, the compound is having only one halogen. Whatever the position of halogen is, whether it is on the 1 degree, 2 degree or 3 degree carbon, whatever, but the number of halogen is 1, so it is monohalide. Now for arene, if any aromatic is having one halogen, it is also monohalide. ये भी monohalide है। मीन्स अगर कंपाउंड में एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट होकर आया है, बाकी सारे कंपाउंड में कितने भी एलिमेंट्स हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, डजंट मैटर, बट इफ इट इज हैविंग ओनली वन हैलोजन, इट इज कंसिडर्ड एज मोनोहैलाइड। अगर बेंजीन रिंग की साइड चेन पर भी एक हैलोजन लगा है, तो इसे भी हम मोनोहैलाइड ही कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि मोनोहैलाइड मीन्स द कंपाउंड इज हैविंग ओनली सिंगल हैलोजन। नाउ कम टू द डाईहैलाइड्स। जैसे हमने मोनोहैलाइड्स पढ़ा वन हैलोजन, तो डाई का मतलब हुआ टू। सो द सेकेंड पार्ट इज डाईहैलाइड having two halogens. If the compound is having two halogens, whether they are present on the same carbon or the different carbon, all are dihalides. Single carbon is having two halogens. It is an example of dihalide. Two different carbons are having halogen, but the total number of halogen in the compound is 2. So it is also dihalide. It is not necessary that halogens may present on adjacent carbons. पास वाले कार्बन पर ही हैलोजन लगा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हैलोजन्स एक दूसरे से दूरी पर भी हो सकते हैं, टर्मिनल्स पर हो सकते हैं, कुछ डिस्टेंस पर हो सकते हैं। ये सभी हमारे डाईहैलाइड्स होंगे। मीन्स ओवरऑल कंपाउंड में नंबर ऑफ हैलोजन 2 होने चाहिए। कोई भी पोजीशन हो, कितनी भी डिस्टेंस पर हो, बट 2 हैलोजन्स मस्ट बी देयर फॉर डाईहैलाइड्स। हम बात करें एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में बेंजीन रिंग पर 2 हैलोजन का प्रेजेंट होना। एरोमेटिक में एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन्स पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि उस पर एक ही हाइड्रोजन होता है जिससे सब्स्टिट्यूट करके हैलोजन लगाया जा सकता है। इसीलिए केवल एक कार्बन पर एक ही हैलोजन पॉसिबल होगा। तो हम अगर अलग अलग कार्बन पर अलग अलग हैलोजन्स लगा दें, 2 हैलोजन अगर एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसे भी हम डाईहैलाइड कहेंगे। इसी तरह से एक और एरोमेटिक का एग्जाम्पल देखें हम। यहां मैंने पोजीशन चेंज कर दी है हैलोजन की। हैलोजन की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ हैलोजन 2 है। इट इज ऑल्सो डाईहैलाइड। इसे भी हम डाईहैलाइड कहेंगे और ये भी हमारा डाईहैलाइड होगा। तो हम बात करते हैं डाईहैलाइड की कुछ टाइप्स की, उसके बाद हम आगे चलेंगे ट्राई और टेट्राहैलाइड की तरफ।
तो डाई हैलाइड में किस तरह से हम इनके और आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इन हैलो एल्केन्स डाई हैलाइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन की पोजीशन के अकॉर्डिंग डाई हैलाइड हमारे पास 3 तरह के होते हैं। द नंबर 1, जैमिनल डाई हैलाइड। जैमिनल डाई हैलाइड, जिसे हम इन शॉर्ट जैम डाई हैलाइड भी लिखते हैं। इन्हें जैम डाई हैलाइड भी लिखा जाता है, जिसका पूरा नाम है जैमिनल डाई हैलाइड। वो सारे हैलोजन कंपाउंड्स जिनमें हैलोजन एक ही कार्बन पर, सिंगल कार्बन पर या कह लो सेम कार्बन पर 2 हैलोजन लगे, उन्हें हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। CH2X2, एक सिंगल कार्बन पर 2 हैलोजन, एग्जाम्पल ऑफ जैम डाई हैलाइड। CH3CHX2, both the halogens are present on same carbon. It is also the example of jam dihalide. मिडल वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, दोनों ही सब्स्टिट्यूट होकर हैलोजन लग गए, इसे भी हम कहेंगे जैम डाइहैलाइड। तो हैलोजन किस कार्बन पर लगे हैं उस कार्बन की डिग्री का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर दोनों ही हैलोजन सेम कार्बन पर बॉन्डेड है तो उसे हम जैम डाइहैलाइड कहेंगे। साइक्लिक कंपाउंड, आप जानते हो कि साइक्लिक कंपाउंड में अगर एल्केन है, साइक्लो एल्केन इज देयर, तो हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें हम दोनों जगह पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डाइहैलाइड विच इज ऑफ जैमिनल टाइप। साइक्लोहेक्सेन, अगेन एवरी कार्बन इज हैविंग 2 हाइड्रोजन, so 2 halogen must be placed. It is also the example of jam dihalide. लेकिन अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है, इसलिए सिर्फ एक ही हैलोजन एक कार्बन पर आ सकता है। तो बेंजीन में डाइहैलाइड्स बनाते वक्त जैम डाइहैलाइड पॉसिबल नहीं है, हम जैम डाइहैलाइड नहीं बना सकते। तो बेंजीन में जैम डाइहैलाइड पॉसिबल नहीं होता, बाकी सभी में हम जैम डाइहैलाइड्स बना सकते हैं। जैम डाइहैलाइड्स आर कॉमनली नेम्ड एज एल्काइलिडीन हैलाइड्स। इनके कॉमन नेम में हम डाई वर्ड यूज नहीं करते बिकॉज इट इज एल्काइलिडीन। Alka means number of carbon and lidine indicates that it is the geminal type of halide. That means both the halogens are present on same carbon. तो यहाँ हमें डाई नहीं लगाना है, एल्काइलिडीन वर्ड ही बताता है कि एल्केन में एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन्स प्रेजेंट है। सो इट इज द कॉमन नेम फॉर जैम डाइहैलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CHX2. How many carbons are there? 3 carbons, so it is propyl. 2 halogen on the same carbon, so propylidene. And halogen का नाम क्योंकि मेंशन नहीं है तो हम हैलाइड ही लिखेंगे, so it is propylidene halide. इसका नाम हो गया प्रोपाइलिडीन हैलाइड। अगर हैलोजन का नाम गिवन होता, सपोज हैलोजन इज क्लोरीन, तो हम लिखते प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। अगर हैलोजन ब्रोमीन होता तो प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। तो इस तरह से हम जैम डाइहैलाइड्स का कॉमन नेम लिख सकते हैं। IUPAC नेम्स लिखने के रूल्स वही रहेंगे जो आपने 11th में स्टडी किए थे।
अगर हम इसका IUPAC लिखें तो हम लिखेंगे, काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, तो 1,1 डाईहेलोप्रोपेन। 1 ही पोजीशन पर दोनों हेलोजन्स लगे हैं, सो 1,1 होगा। 2 हेलोजन है तो डाईहेलो एंड प्रोपेन इज द नंबर ऑफ कार्बन। 2 क्लोरीन्स होने की कंडीशन में 1,1 डाईक्लोरोप्रोपेन विल बी द IUPAC नेम। नाउ द सेकेंड डाईहैलाइड इज विसिनल डाईहैलाइड। The second type of dihalide is vicinal dihalide, which is also written as vis dihalide. जिसे विस डाईहैलाइड भी लिखा जाता है शॉर्ट में, जैसे जैमिनल को जैम डाईहैलाइड लिखा था, विसिनल को विस डाईहैलाइड लिखते हैं। What are the vicinal dihalides? If the halogens are found on the adjacent carbon, अगर हेलोजन एडजेसेंट कार्बन्स पर, नियर बाय कार्बन्स पर, पास वाले कार्बन्स पर बॉन्डेड है, तो इस कंपाउंड को हम विसिनल डाईहैलाइड कहेंगे। द नंबर ऑफ हेलोजन्स आर 2, so it is dihalide, and the position is adjacent carbon, so it is vicinal dihalide. बाकी रिमेनिंग पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप, कार्बन चेन हो सकती है या हाइड्रोजन भी हो सकता है। विसिनल कार्बन एडजेसेंट कार्बन्स हैं, तो अगर हम सबसे छोटा कंपाउंड बनाते हैं विसिनल डाईहैलाइड का, तो हमें मिनिमम 2 कार्बन्स रिक्वायर्ड है। जैमिनल में एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे थे, तो सिंगल कार्बन कंपाउंड पॉसिबल है, लेकिन विसिनल में सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड नहीं बन सकता, वहां मिनिमम हमें 2 कार्बन्स चाहिए, तभी विसिनल पोजीशंस बनेगी। तो सबसे सिंपलेस्ट विसिनल डाईहैलाइड जो होगा वो होगा आपका CH2 X एंड X। इससे छोटा विसिनल डाईहैलाइड हम नहीं बना सकते, सो इट इज इथाइलिन विसिनल डाईहैलाइड और विसिनल डाईहैलाइड। इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और क्या, क्योंकि मीथेन बन नहीं सकता, और जब हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो सबसे छोटा कंपाउंड हम मान लेते हैं। सो सिंपलेस्ट विसिनल डाईहैलाइड इज इथाइलिन डाईहैलाइड। द IUPAC नेम इज 1,2 डाईहेलोइथेन। 2 पोजीशंस है हेलोजन की, 1 और 2 पर, आप चाहे कहीं से भी काउंटिंग कीजिए, दोनों तरफ फर्स्ट ब्रांच फर्स्ट कार्बन पर ही काउंट होगी और सेकेंड ब्रांच सेकेंड कार्बन पर, क्योंकि 2 ही कार्बन है हमारे पास। सो इट इज 1,2 डाईहेलोइथेन। अगर हेलोजन का नाम है तो हेलो की जगह क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास हुए विसिनल डाईहैलाइड्स। साइक्लोएल्केन की बात करें, देखो बेटा, जब तक हमने रिंग नहीं बनाई है ये साइक्लोहेक्सेन है, और अगर बीच में रिंग लगा दी जाए तो वो बेंजीन होता है। आप लिखते समय ये मिस्टेक बहुत करते हैं, बेंजीन बनाते हैं लेकिन रिंग लगाना भूल जाते हैं और रिंग को नहीं देखते और जल्दबाजी में इसे भी बेंजीन लिख देते हैं। बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस इज साइक्लोएल्केन और ड्यू टू द 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन। If 2 halogens are found on the adjacent carbon, example of vicinal dihalide. ये 2 हेलोजन्स किसी भी 2 नियर बाय कार्बन पर हो सकते हैं, हम यहाँ दोनों जगह लगा सकते हैं, हम यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों ही जगहों पर, वो भी हमारे लिए विसिनल होगा। बट द कार्बन्स हैविंग हेलोजन मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर, नियर बाय टू ईच अदर, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाईहैलाइड। In aromatic compounds, in benzene ring, if halogens are found on the nearby positions, this is also the example of vicinal dihalide. In adjacent positions को हम ऑर्थो कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑर्थो। The positions where the halogen is present on 1 and 2 position, जहां भी पहला हेलोजन आप कंसीडर करोगे उसे कार्बन नंबर 1 काउंट करेंगे, तो नेक्स्ट इज ऑन द 2,
द पोजीशन 1 and 2 आर कंसिडर्ड एज ऑर्थो। इसे हम सिंपली स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं और स्मॉल ओ इज यूज्ड फॉर ऑर्थो। द पोजीशंस आर ऑर्थो एंड द कंपाउंड इज विसिनल डाइहैलाइड। नाउ वी डिस्कस द कॉमन नेम। जैसे हमने जेमिनल में कहा था एल्काइलिडीन हैलाइड्स कहा जाता है, इसी तरह से विसिनल डाइहैलाइड में भी हम इसे कॉमन नेम से इंडिकेट करते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स आर कॉमनली नेम्ड एज एल्काइलिन हैलाइड। अगेन नो नीड टू राइट डाई, हम डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे। एल्काइलिन, एल का नंबर ऑफ कार्बन एंड लीन। Alkyline word indicates that two halogens are present on the adjacent positions. So they are the vicinal dihalides. If the name is given alkylidene halide, we must understand that two halogens are present on the adjacent carbon. For example, propylene halide, or we must write propylene chloride. I have given the name to the halogen. मैंने halogen को नाम दे दिया है क्लोराइड। प्रोपाइलिन में prop is for the 3 carbons. Propylene indicates that halogens are on the adjacent positions. So the compound must be, we are having 3 carbons. Adjacent positions are free where chlorine is bonded. So the compound is named as propylidene chloride. ये दोनों हैलोजन इन 2 कार्बन की कंपेयर में फर्स्ट और सेकंड पर भी हो सकते थे। द IUPAC नेम विल बी द सेम बिकॉज वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ ब्रांच। सो जहां से ब्रांचिंग क्लोज होगी वहां से हम काउंट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से हमारी काउंटिंग है तो 1, 2 and 3। The halogens are present on 1 and 2 position. So it is 1,2 dichloropropane and commonly named as propylene chloride. The third type of dihalide is terminal. Dihalide. हमने केमिस्ट्री में एज वेल एज फिजिक्स में भी नंबरिंग पढ़ी होगी जिसे हम अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हम फर्स्ट वन को कहते हैं अल्फा और लास्ट को कहते हैं ओमेगा। तो इस टर्मिनल डाइहैलाइड को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। सो इट इज ऑल्सो नेम्ड एज अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा इज ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। The first carbon is alpha and the last is omega. So first and last, that is terminal of the compound. If halogens are present on the terminals of the compound, they are named as terminal dihalides. टर्मिनल है तो लास्ट कार्बन पर हाइड्रोजन ही होंगे, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो लॉन्ग चेन बढ़ जाएगी, फिर वो हमारा टर्मिनल या लास्ट कार्बन काउंट नहीं होगा। सो इफ हैलोजेंस आर फाउंड ऑन द टर्मिनल्स, इट इज नोन एज टर्मिनल डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो वो एक रिंग के फॉर्म में होता है जिसमें कोई फर्स्ट या लास्ट कार्बन नहीं होता। कोई भी इसमें हम किसी को भी डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन काउंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑल द कार्बन्स आर हैविंग सेम पोजीशंस, सेम पावर्स। और इसी तरह से एरोमेटिक में भी हमारे पास कोई भी फर्स्ट या लास्ट कार्बन नहीं होता। सो वी कैन से इन द साइक्लिक कंपाउंड्स टर्मिनल डाइहैलाइड्स आर नॉट पॉसिबल। यहाँ हम किसी को भी टर्मिनल नहीं कह सकते। सो इट इज ओनली फाउंड इन द एलिफेटिक कंपाउंड्स। Now the naming or the common name for terminal dihalides. This naming is very important because we not only use over here but in other chapters we also consider this naming. ये नाम और भी कई जगहों पर आपके यूज होगा। So listen carefully and try to understand it. अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का जो कॉमन नेम लिखा जाता है वो होता है
पॉली मिथाइलिन डाई हैलाइड। इन कंपाउंड्स में अभी तक हमने जो भी लिखे थे उनके कॉमन नेम में डाई वर्ड यूज नहीं किया था। अभी तक हमने जो भी नेम्स लिखे थे उनमें हमने डाई वर्ड यूज नहीं किया था, पर इनमें हम डाई वर्ड यूज करते हैं। डाई इज रिटन ओवर हियर, सो पॉली मिथाइलिन डाई हैलाइड। पॉली इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट है, और वी कैन से हाउ मेनी मिथाइलिन ग्रुप्स आर देयर। मिथाइलिन इंडिकेट्स CH2। CH2 ग्रुप इज मिथाइलिन ग्रुप। इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन्स हैं उन सभी को हम CH2 के तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब टर्मिनल्स पर हैलोजन लगे हैं, I am taking the 6 carbon chain. You can see that if the halogens are bonded on the terminals, all the carbons are similar with CH2. सभी कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इस तरह के कंपाउंड में सारे ही कार्बन पर सेम हाइड्रोजन है, तो सभी को हम मिथाइलिन कंसीडर करेंगे। हाउ मेनी मिथाइलिन ग्रुप्स आर हियर? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 को हम कहते हैं हेक्सा, तो वी कैन से दैट इट इज हेक्सा मिथाइलिन। द कंपाउंड इज हेक्सा मिथाइलिन। 6 मिथाइलिन ग्रुप्स आर देयर। नाउ डाई, so we write the di because di indicates 2. 2 halogens are there, so we write 2. Now if the halogen is bromine, we will write bromide. If the halogen will be chlorine, we will write chloride. So the complete name is hexamethylene dibromide. यानी कि हमारे पास 6 CH2 ग्रुप्स हैं जिनके टर्मिनल्स पर ब्रोमीन लगे हैं। सो दिस इज द कॉमन नेम फॉर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। ये नाम आप एमाइंस में भी पढ़ोगे, जहां ब्रोमीन की जगह NH2 लगा होगा, और यहाँ हम पढ़ते हैं हेक्सामिथाइलिन डाई एमाइंस। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके और भी कई चैप्टर्स में यूज होगा, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम यूज कर सकते हैं, हम इन्हें पॉलीमर्स में भी यूज करेंगे, तो कई बार आपको ये पैटर्न नेमिंग का यूज होगा। नाउ द नेक्स्ट इज ट्राइहैलाइड्स। Tri means 3, halide means halogen. If the compound is having 3 halogens, it is named as trihalides. अब देखो बेटा, तीनों हैलोजन किन कार्बन पर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला, हैलोजन्स ऑन द सिंगल कार्बन, नॉट ऑन द सेम कार्बन, आई एम टेलिंग ऑन द सिंगल कार्बन। एक ही कार्बन पर 3 हैलोजन का लगा होना, दैट मीन्स रिमेनिंग पोजिशन इज ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोजन। दिस इज द फर्स्ट, जिसका नेमिंग हम अलग से करेंगे। और उसके बाद वो सारे ही कंपाउंड जिनमें हैलोजन्स लगे होते हैं, वॉट एवर द नंबर ऑफ कार्बन्स आर, कितने भी कार्बन हो लेकिन 3 हैलोजन होने चाहिए। अगर टर्मिनल है तो तीनों हैलोजन एक साथ हो सकते हैं, और अगर एडजेसेंट पोजीशंस पर हो सकते हैं, और हम कहें तो हमारे पास इस तरह से भी पोजीशंस हो सकती है हैलोजन की। वॉट एवर द पोजिशन ऑफ हैलोजन इज, ऑल आर कंसिडर्ड एज ट्राइहैलाइड्स। इनका नेमिंग हम IUPAC के अकॉर्डिंग ही करेंगे। दिस इज नेम्ड एज 1,1,1 ट्राइहैलोइथेन, इथेन ड्यू टू द 2 कार्बन्स। द नेमिंग ऑफ दिस इज ड्यू टू द 2 branches on the first carbon. We start counting from here. 1,1,2 trihaloropane, due to the 3 carbon propane it is. The naming of this is
1,2,3 trihalopropane. So the IUPAC rules are same for these compounds. But what about this? When all the three halogens are present on the single carbon, they are commonly named as haloform. इन्हें हम कॉमनली कहते हैं हेलोफॉर्म. हेलो वर्ड चेंज होता जाएगा नेचर ऑफ हेलोजन के साथ और टाइप ऑफ हेलोजन के साथ. इफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इट इज नेम्ड एज क्लोरोफॉर्म. हाँ, वही क्लोरोफॉर्म जिसे हम एनेस्थीसिया में यूज करते हैं. द फॉर्मूला इज CHCl3. Three halogens on the same carbon or single carbon, it is chloroform. If bromine is there, it is bromoform. And if it is iodine there, named as iodoform. हम फ्लोरीन नहीं लगाते हैं, फ्लोरोफॉर्म नहीं बनाते because of its highly electronegative nature. It becomes vigorous in nature. अगर 3 फ्लोरीन साथ में होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उनमें रिपल्शंस होगा और कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा. So we can only form 3, that is chloroform, bromoform and iodoform. Haloform is the common name for this type of compounds. And the last part on the basis of number of halogen is tetra. Tetrahalide. Next, the further pentahalide, hexahalide, all are similar to the tetrahalides. Again, if the 4 halogens are present in a compound, whatever the position of halogens are, they are named as tetrahalides. 4 halogens if are found on the single carbon, अगर एक ही कार्बन पर 4 हेलोजन है तो इसे हम कॉमनली नेम देते हैं कार्बन टेट्राहेलाइड. जी हाँ, आपने कई बार नाम सुना है कार्बन टेट्राक्लोराइड. जब एक ही कार्बन पर चारों क्लोरीन लगे हैं जिसे आप कहते हो CCl4, इट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. इट इज अकॉर्डिंग टू दिस नेमिंग ओनली. कार्बन टेट्राहेलाइड, 4 halogens are there on the single carbon, so it is named as carbon tetrachloride. If the halogens are found on the different positions of compound and the compound is having more than 1 carbon, it may be here remaining positions are occupied by hydrogen, so the compound is example of tetrahalide, where the IUPAC name is 1,2,3,4 tetrahalobutane. The positions may be like this. यानी पोजीशंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेमिंग IUPAC के अकॉर्डिंग ही होगी और इन सभी कंपाउंड्स को हम टेट्राहेलाइड्स कहेंगे. This is also the example of tetrahalide. So the conclusion is, if the 4 halogens are there, it is tetrahalide. 5 halogens are there, pentahalide, and so on, and naming is according to the IUPAC rules. But if all the 4 halogens are on the single carbon, they are commonly named as carbon tetrahalide. So I hope you are able to understand the first classification, which is on the basis of number of halogen: monohalides, dihalides, trihalides and tetrahalides. Now come to the next classification, which is on the basis of nature of carbon, or we can say the degree of carbon. Classification on the basis of nature of carbon, or we can say the degree of carbon. आपने अपने लोअर क्लास में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, द कार्बन्स आर ऑफ 4 टाइप, दैट इज 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन.
क्या होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। इफ द कार्बन इज सिंगल और बॉन्डेड विद डायरेक्टली बॉन्डेड विद वन अनदर कार्बन, दैट इज 1 डिग्री कार्बन। If the carbon is having its 2 branches bonded with carbon, it is 2 degree. If the carbon is having 3 branches bonded with carbon, that is 3 degree. And if the carbon is surrounded by carbons only, by all its 4 bonds, it is 4 degree carbon. So on the basis of degree of carbon bonded with halogen, halides are also named as 1 degree halide, 2 degree halide, 3 degree halide. 4 degree halide is not possible because on the 4 degree carbon all the 4 bonds are occupied by carbon itself. देखो बेटा, हैलोजन लगता है हाइड्रोजन को हटाकर। तो अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है तो उसके पास 4 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हटाकर हम हैलोजन लगा सकते हैं। तो ये हमारा मोनो, डाई, ट्राई या टेट्रा हैलाइड बना सकता है। These all are considered as 1 degree halide. Then, if more than 1 carbon is there, terminal carbons are 1 degree. इन्हें हम 1 degree कार्बन कहते हैं। तो 1 degree कार्बन पर अगर हैलोजन लगा है, जितने हाइड्रोजन है उतने ही हैलोजन सब्स्टिट्यूट होकर आ सकते हैं। सो इट मे हैव 3 एंड दिस मे ऑल्सो हैव 3 हैलोजन अप टू 3, 1, 2 और 3, 4 आर नॉट पॉसिबल। सो दिस कंपाउंड मे फॉर्म मोनो, डाई, ट्राई एंड हियर अगेन मोनो, डाई, ट्राई, टोटल 6 हैलोजन्स मे बी प्रेजेंट ओवर देयर। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ 1 degree halide because halogens must present on 1 degree carbon. हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, तो हैलाइड को भी 1 डिग्री हैलाइड कहेंगे। कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग उसके हाइड्रोजन का भी नाम वही होता है। These हाइड्रोजन्स आर नेम्ड एज 1 डिग्री हाइड्रोजन। कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन और इस कार्बन पर बॉन्डेड हैलोजन होगा 1 डिग्री हैलाइड। अगर यहाँ मैं OH लगा दूँ तो 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो मेन नेमिंग हमारी या जो कहें मेन डिग्री जो है वो कार्बन की कंसिडर की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड की डिग्री डिसाइड होती है। सो दिस इज द 1 डिग्री। देन इफ हैलोजन इज बॉन्डेड ऑन द 2 डिग्री कार्बन, अगर हैलोजन जो बॉन्डेड है वो 2 डिग्री कार्बन पर है। कार्बन की डिग्री 2 क्यों हुई? क्योंकि इसके दोनों तरफ कार्बन चेन है। द कार्बन हैविंग 2 साइडेड कार्बन चेन्स आर नोन एज 2 डिग्री कार्बन। द हाइड्रोजन इज 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड द हैलोजन बॉन्डेड विद दिस इज 2 डिग्री हैलाइड। दिस कंपाउंड इज 2 डिग्री हैलाइड। जरूरी नहीं है कि 2 डिग्री में हमारे पास 3 कार्बन्स ही हो। I am taking another example of 2 degree halide where the number of carbons are more. हमारे पास 4 कार्बन्स हैं लेकिन अभी भी इसमें फर्स्ट कार्बन 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज अगेन 1 डिग्री। टर्मिनल कार्बन्स आर ऑलवेज 1 डिग्री, मिडल वंस आर 2 डिग्री और अगर कोई ब्रांच हो गया तो वो 3 डिग्री या 4 डिग्री बनाएगा। If halogen is bonded with 2 degree carbon, the halide is 2 degree halide. Next is 3 degree. Carbon bonded with 3 side chains. Whatever the number of carbons are there in the chain, चेन में कितनी भी कार्बन्स प्रेजेंट हो, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, चेन्स में कितने भी कार्बन हो, लेकिन हमारा ये कार्बन जिसकी 3 ब्रांचेस डायरेक्टली कार्बन से जुड़ी है, द कार्बन हैविंग 3 साइडेड कार्बन चेन्स, whatever the number of carbons in the chain, if carbon is bonded with 3 sided carbon chains, this is named as 3 degree carbon. इस कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं और इस पर लगे हैलोजन को 3 डिग्री हैलाइड कहेंगे।
ऐसे हैलाइड्स पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता क्योंकि तीनों साइड में कार्बन है और एक तरफ हैलोजन, तो अब इन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर हम बात करें 4 डिग्री, 4 डिग्री एल्केन और कार्बन जिसके 4 बॉन्ड्स ऑक्युपाइड हैं कार्बन से, चारों तरफ कार्बन चेन्स है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर हैलोजन लगाना पॉसिबल नहीं है। सो द 4 डिग्री एल्केन्स डू नॉट फॉर्म एनी हैलाइड, ये कभी हैलाइड नहीं बनाते, तो हम कह सकते हैं 4 डिग्री हैलाइड्स आर नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हैलाइड्स नहीं होते, वी ओनली हैव 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ कार्बन ऑन विच हैलोजन इज बॉन्डेड। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, हैलोजन किस डिग्री वाले कार्बन से बॉन्डेड है उसी अकॉर्डिंग हैलाइड की डिग्री डिसाइड होती है। सो वी मे हैव 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड्स। तो आइए अब हम कुछ और ऐसे नेम्स डिस्कस करते हैं जिन्हें हम कई बार बुक्स में पढ़ते हैं, जैसे एराइल हैलाइड। When halogen is present on benzene, जब हमारा हैलोजन किसी एरोमेटिक पर बॉन्डेड होता है उसे हम एराइल हैलाइड कहते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड। देन द सेकेंड इज बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल ग्रुप आपने क्लास 11th में पढ़ा था, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। जब किसी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगता है तो हम उसे टोलुइन कहते हैं, और अगर उस टोलुइन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, तो इस ग्रुप को बेंजीन रिंग हैविंग अ साइड ब्रांच ऑफ CH2 इज नेम्ड एज बेंजाइल ग्रुप। इसे हम बेंजाइल कहते हैं, और इस बेंजाइल पर अगर हैलोजन लगा है तो इसे हम बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। नाउ द थर्ड, बेंजल हैलाइड। अभी मैंने आपसे कहा कि बेंजाइल के साथ आप बेंजल और बेंजो भी पढ़ते हैं। तो बेंजल क्या होता है? जब इसी सेम कंपाउंड पर यानी टोलुइन पर 2 हाइड्रोजन्स हटा दिए जाते हैं, we remove 2 hydrogens from the toluene, this group is named as benzal, इसे बेंजल कहते हैं। and if these 2 positions are occupied by halogen, the compound is named as benzal halide। 2 halogens है लेकिन हम डाई नहीं लगाते क्योंकि बेंजल indicates that both the positions are free on the same or single carbon। now the fourth is benzo halide। what the benzo group is? If all the hydrogens of toluene are replaced or removed, the group is known as benzo, and if all the positions are occupied by halogen, it is benzo halide। so these are the name benzyl halide, benzyl halide and benzo halide। and if the halogen is directly bonded with benzene ring, it is aryl halide। and now the next, vinyl halide। what are vinyl halides? The halogens bonded with vinyl positions of carbon are named as vinyl halides। what is the vinyl position of carbon? the double bonded carbon, the remaining 2 branches are here, it may be hydrogen or alkyl group, this may be halogen or alkyl group, again this may be alkyl group or hydrogen। यानी कि 3 पोजीशंस पर कोई कार्बन चेन हो सकती है या हाइड्रोजन हो सकता है, बट द 4th ब्रांच इज बॉन्डेड विथ हैलोजन। तो हम कहेंगे if the halogen is directly bonded with double bonded carbon,
The group is named as vinyl group and halide is vinyl halide. Whatever the number of carbons present in the compound, but halogen must be directly bonded with the double bonded carbon. Halogen directly double bonded carbon से attached होना चाहिए. उसके अलावा कंपाउंड में कितने भी कार्बन्स हो, डजंट मैटर. द कंपाउंड इज नेम्ड एज विनाइल हैलाइड. अगेन वी डिस्कस अबाउट द स्मॉलेस्ट विनाइल हैलाइड. सबसे छोटा विनाइल हैलाइड 2 कार्बन से बनेगा, क्योंकि सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है. तो डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 कार्बन्स. तो सबसे छोटा कंपाउंड जो विनाइल क्लोराइड का बनेगा 2 कार्बन से. 2 कार्बन है और कोई कार्बन ऐड नहीं करना है, तो बाकी रिमेनिंग पोजीशन हाइड्रोजन से ऑक्युपाई होंगी. और डबल बॉन्डेड कार्बन का एक बॉन्ड बनेगा हैलोजन के साथ. अगर हम इसे स्ट्रक्चर बनाएं तो वी कैन सी दैट दिस इज द स्ट्रक्चर where the double bonded carbons are bonded with 3 hydrogen and 1 side by chlorine. So this is the smallest vinyl chloride. क्योंकि इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम नंबर ऑफ कार्बन से इंडिकेट नहीं करते हैं. इथाइलिन विनाइल डाइक्लोराइड कहने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट द रॉन्ग नेम. इथाइलिन लिख सकते हो आप. इथाइलिन क्लोराइड इज द कॉमन नेम फॉर दिस, बट विनाइल क्लोराइड लिखने पर भी हम इसी फॉर्मूले को बनाएंगे. इसी विनाइल क्लोराइड को आपने पढ़ा होगा पीवीसी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड. जब इसका पॉलीमराइजेशन करवाया जाता है तो पीवीसी एक पॉलीमर बनता है जिसका यूज हम सैनिटरी पाइप्स बनाने में करते हैं. दिस इज द सेम विनाइल क्लोराइड विच इज यूज्ड टू फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड. लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है तो हमें फिर नंबर ऑफ कार्बन भी बताना पड़ेगा. अब इसे हम प्रोपाइलीन क्लोराइड कहेंगे, प्रोपाइलीन विनाइल क्लोराइड कहेंगे. प्रोपाइलीन मीन्स प्रोपेन और उसमें विनाइल क्लोराइड पोजीशंस है, यानी कि हमारा क्लोरीन डबल बॉन्डेड कार्बन पर बॉन्ड है. अगर हमारा हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पर नहीं है तो इसे विनाइल नहीं कहेंगे. तो विनाइल पोजीशन के लिए हैलोजन का डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ा होना जरूरी है. तो क्या कहते हैं ऐसे कार्बन्स को, क्या कहते हैं ऐसे कंपाउंड को? अगर हम इसे विनाइल नहीं कहेंगे तो क्या नाम दिया जाएगा? एलाइल हैलाइड्स. If the halogen is bonded with the carbon just next to the double bonded carbon, अगर हमारा हैलोजन जिस कार्बन पर बॉन्डेड है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पर है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एलाइल हैलाइड्स कहते हैं. रिमेनिंग सारी पोजीशंस हाइड्रोजन या कार्बन से ऑक्युपाई हो सकती है. सो वी कैन से CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2X. हमारा कार्बन जिस पर हैलोजन लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 नहीं. अगर हैलोजन sp2 हाइब्रिड कार्बन पर लगा होगा तो बनेगा विनाइल, और अगर वो sp2 के जस्ट नेक्स्ट वाले sp3 पर बॉन्डेड है इसे कहेंगे एलाइल हैलाइड. तो इस तरह से हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ हैलोजन वी कैन क्लासिफाई देम एज एराइल हैलाइड्स, बेंजल, बेंजाइल, बेंजो हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स एंड एलाइल हैलाइड्स. तो आज हमने हैलो एल्केन, हैलो एरीन क्या होते हैं और उनको किस तरह से उनके नंबर ऑफ हैलोजन या पोजीशन ऑफ हैलोजन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं पढ़ा. अब इसी के साथ कंटिन्यूटी में एक और छोटा सा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं. हैलो एरीन के लिए उसमें डाई हैलाइड की पोजीशंस क्या क्या नाम बनाती हैं. वैसे आपने ये चीज़ें 11th में पढ़ी है, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवाना चाहूँगी ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस को. अगर बेंजीन का फर्स्ट
और सेकेंड पोजीशन किसी हैलोजन से या किसी और कंपाउंड से बॉन्डेड है। द पोजीशन 1 and 2 इज ऑक्युपाइड, जहाँ भी हमारे और कोई ब्रांच नहीं है तो किसी एक को नंबर 1 कार्बन कहेंगे, इसे नंबर 2। हमेशा मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जहाँ नेक्स्ट ब्रांच क्लोज होती है। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करोगे तो नेक्स्ट ब्रांच आएगी 5 पर। हम ऐसा नहीं करेंगे, वी कम इन दिस डायरेक्शन सो दैट द नेक्स्ट ब्रांच विल बी क्लोजर। सो इट इज 1 and 2। इफ द पोजिशंस आर 1 and 2 फॉर हैलोजन, इट इज नेम्ड एज ऑर्थोबेंजीन। क्लोरीन लगाओगे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगाओगे ऑर्थोब्रोमोबेंजीन। बट if the benzene is having halogens on 1 and 3 position, 1 and 3 position, this is 1, 2 and 3। इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ब्रांच इधर क्लोज है हमारी towards the nearest branch, 1, 2 and 3। if the position is 1 and 3, it is named as meta। इसे हम कहते हैं मेटा, इंडिकेट करते हैं m से, स्मॉल m। तो नाम के आगे हम स्मॉल m अगर लिखते हैं तो हमारा मतलब हुआ मेटा पोजीशन। अगर मैं एग्जांपल लिखूं मेटा क्लोरोबेंजीन, दिस इज नॉट द IUPAC नेम, दिस इज अ कॉमन नेम। तो अगर मैंने कॉमन नेम में लिखा है मेटा क्लोरोबेंजीन तो इसका मतलब हुआ एक बेंजीन है जिसकी 1 और 3rd पोजीशन यानी मेटा पोजीशंस हैं जहां पर क्लोरीन लगा है। So this is the structure for the metachlorobenzene. And what is the IUPAC name? IUPAC name में हम मेटा नहीं लगाते, सिर्फ मेटा हट जाएगा और वहाँ लगेगा 1,3 डाई, क्योंकि 2 लगे हैं ना हमारे पास हैलोजन तो हम डाई लगाएंगे। तो IUPAC लिखते वक्त सिर्फ मेटा रिप्लेस होकर होगा 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन नेम एंड IUPAC ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स। And the last, if the halogen is found on the similar positions or the symmetrical position, it is named as 1,4। that is 1, 2, 3 and 4। 1,4 position named as para, small p is there so it is named as para। पैराक्लोरोबेंजीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसे हम कहेंगे पैराक्लोरोबेंजीन, कॉमन नेम है पैराक्लोरोबेंजीन। IUPAC होगा 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन। हमेशा याद रखना बेटा, ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेम में यूज होता है, IUPAC में कन्वर्ट करते ही उनमें हम पोजीशंस देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन लिख देते हैं। ऑर्थो के लिए 1,2, मेटा के लिए 1,3 और पैरा के लिए 1,4 और इन सभी में डाई लगाया जाता है। IUPAC नेम में डाई की जरूरत है, कॉमन नेम में डाई नहीं लगेगा क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा ही इंडिकेट करता है कि कार्बन और बेंजीन के 2 कार्बन पर बॉन्ड फ्री है। तो इसी के साथ हम फिनिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। देन नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। हम हैलो एल्केन और हैलो एरीन के प्रिपरेशन मेथड्स एक ही साथ पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज और बाद में लास्ट में इन दोनों की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो केयरफुली। होप यू विल प्रिपेयर योर नोट्स along with that video, and if having any doubt ask me positively. Thank you once again.